हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद सर आपके बीच। और यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको पता होगा कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बहुत पहले से नोटिस जारी हो गई थी, हम आपको बताए भी हैं ऑफलाइन क्लास में, परंतु ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सिलेबस आपका चेंज है, पैटर्न चेंज है। और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा कि एग्जाम में 20 प्रश्न एमसीक्यू जाएंगे, बहुविकल्पीय। हाँ दोस्तों, 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय आते हैं, ये एक ऐसा सेक्शन है आपके एग्जाम का, आपके सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यू, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से स्कोर किया जा सकता है। अगर ये 20 क्वेश्चन में 20 आप सही कर देते हैं तो इस पर राइटिंग का नंबर आपका नहीं कटेगा। ये आपको पता है कि राइटिंग का नंबर तभी कटता है जब जिस क्वेश्चन का आंसर आप 2, 4, 10 लाइन में लिखते हैं तो टीचर को राइटिंग पसंद नहीं आती है, तो 1, 2 नंबर आपका काट सकता है। परंतु आप सोचिए कि अगर एमसीक्यूज प्रश्न हो 20 और 20 एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन हो और ऑप्शन का आंसर आपको पता है, तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें गोला रंगना होगा या लिखना होगा, यही है। तो अगर इस तरीके से 20 का आंसर आप सही जवाब देते हैं तो क्या आपका एक भी नंबर कटेगा? नहीं, आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता। जो आप करके आएंगे उसका पूरा का पूरा स्कोर आपके एग्जाम के रिजल्ट में जुड़ेगा। ये जो 20 नंबर का एमसीक्यू सेक्शन है, इसी के लिए हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आज चाहते हैं कि पूरे चैप्टर का मैथमेटिक्स में आपके जितने भी चैप्टर्स आते हैं एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपको बता दें। और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ही मेहनत के साथ ये एमसीक्यूज तैयार किया गया है, जिसमें से हो सकता है कि यही, जैसे मान लीजिए आज का चैप्टर त्रिकोणमिति है, मान लीजिए 20 त्रिकोणमिति के सवाल हम आपको लगवाते हैं और हूबहू वही 20 सवालों में से अगर त्रिकोणमिति का 3-4 आ जाए तो हो सकता है मिल जाए। और कोशिश मेरी पूरी है कि जो आपका एमसीक्यूज का सवाल आएगा हर चैप्टर से 2-3, उसमें से त्रिकोणमिति का सवाल यहाँ से आ सकता है। पूरी ताकत के साथ, एकदम पूरी मेहनत के साथ हमने इस सवाल को इकट्ठा किया है और पूरे एकदम तजुर्बे के साथ, अनुभव के साथ ये शेयर कर रहे हैं 20 सवालों को, कि शायद ये एग्जाम में आपके आ जाए। देखिए, कोई भी ऐसा ज्ञानी या कोई भी एकदम पूर्ण विश्वास के साथ ये बात नहीं बोल सकता है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या आएगा। बट हाँ, सिलेबस को देखते हुए, कुछ पिछले साल के पेपर्स को देखते हुए, एमसीक्यू सवालों के लेवल को देखते हुए एक बात आपसे जरूर कही जा सकती है कि हाँ, ये जो 20 सवाल लगवाएंगे हम, हो सकता है पूरी 90 से 95% की गारंटी के साथ ये सवाल आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन 20 सवालों को, और इसी तरीके से हर चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको 20-20 एमसीक्यूज कराते रहेंगे। आज है हमारा त्रिकोणमिति का दिन। त्रिकोणमिति के 20 सवाल जो आपके सिलेबस के अनुसार एकदम बेहतरीन तरीके से, आज एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और इस सवालों को अपने कॉपी में नोट कर एग्जाम तक जरूर रिविजन करिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन सवाल आपके लिए यूनिक हो सकता है इसी में से आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम उन सवालों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, आज का पहला सवाल जो आपके 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है, जो पहला सवाल है आपका, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। तो आपसे पूछा गया है कि cos के पावर n थीटा प्लस sec के पावर n थीटा बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए, n है नंबर, उसके पावर में n लिख दिया है। पहला सवाल है आपका cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो cos के पावर n थीटा प्लस sec के पावर n थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। आप भी तैयार रहिए सवालों को लगाने के लिए, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा 20 सवालों को। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 कब होगा, जैसे मान लीजिए हम कहें cos थीटा और प्लस sec थीटा बराबर 2 कब होगा, बताइएगा। थीटा का मान कितना लिया जाए कि इसका रिजल्ट 2 हो जाए, ध्यान से बताइएगा। थीटा का मान अगर कितना रखें तो 2 होगा। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री अगर होगा, हम अपने से कोई भी इनपुट ले सकते हैं, परंतु जो भी रखेंगे सेम रखेंगे, क्योंकि थीटा एक एंगल है। तो अगर ये 0 डिग्री रखते हैं तो cos 0 प्लस sec 0, cos 0 का मान भी 1 होता है और sec 0 का मान भी 1 होता है। तो 1 और 1 मिला के कितना होगा, 2। देखो भैया, थीटा का मान हम कितना रखे, 2। आप भी रखेंगे ना थीटा का मान 0, थीटा का मान 0। थीटा का मान जब आप 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होगा, 1। sec 0 का मान कितना होगा, 1। हीट एंड ट्रायल से ही लगा सकते हैं, ऐसे ही सवाल का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर थीटा का मान हम अपने से 0 मान लें, क्योंकि जो भी है थीटा और थीटा दोनों सेम है, तो कोई सेम एंगल आप मान सकते हैं। तो 0 मानेंगे तो cos 0 का मान कितना होगा, 1, और sec 0 का मान भी कितना होगा, 1। तो 1 बराबर कितना आया, 2, ठीक है ना, 2 आया। तो अगर यहाँ पर से हमको ये पता चला कि इतना बराबर इतना है, तो ये थीटा इक्वल टू 0 पर है। थीटा इक्वल टू 0 पर ही तो 2 है, तो हमको इसका पूछा है, तो आप थीटा का मान 0 रख दीजिए। तो cos के पावर n इंटू 0 प्लस sec के पावर n और 0। तो बताइए,
cos 0 का मान कितना होगा 1, 1 के पावर n प्लस sec 0 का मान 1, 1 के पावर n, 1 के पावर कुछ भी रख दीजिए 1 आएगा, 1 के पावर कितना भी नंबर रखिए 1 आएगा, इसका भी आंसर कितना आया 2। क्लियर दैट? अगर इसके बराबर 2 है तो इसके बराबर भी 2 आएगा। रीजन, क्योंकि अगर ये 2 है तो क्यों है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होगा। cos थीटा और sec थीटा जुड़कर 2 तभी होते हैं जब ये दोनों एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री पर ये दोनों मिला के 2 होगा, क्योंकि cos 0 का मान भी 1, sec 0 का मान भी 1, तो दोनों मिला के 2, तो फिर यहाँ भी 0 रख लो, तो इस 0 का मान 1, 1 के पावर n 1 होगा, 1 के पावर n 1 होगा, 1 1 मिला। दूसरा प्रश्न हमारा है कि sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, होल स्क्वायर आपसे पूछा है कि क्या होगा एमसीक्यू, इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन भी लिख देते हैं, 1 है, 2 है, 2 cos a है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 2 sin a है। कोशिश करिए कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, 1 2 2 cos a 2 sin a। चलिए हम लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया जाएगा इस सवाल को। सबसे पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और प्लस 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। क्लियर है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले पर हमने इसको तोड़ा। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा बताइएगा, तो फिर से वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, अब माइनस होगा क्योंकि माइनस a माइनस बी में माइनस 2ab होता है, तो 2 sin a इंटू cos a। क्लियर है ना भैया? क्लियर है? देखिए 2 sin a cos a प्लस है, 2 sin a cos a माइनस से कट जाएगा दोनों, क्योंकि प्लस और माइनस सेम संख्याएं कट जाती हैं। ये बताइए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर्वसमीका कौन सा है आपके चैप्टर का 1 1, इसका रिजल्ट भी कितना आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ भी एक जुड़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दोनों मिला के कितने हो गए 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नोट करिए, सॉल्यूशन को नोट करिए, नोट कर लेंगे आपको फायदा होगा, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम तीसरा सवाल को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न तीसरा भी है। तीसरे सवाल को हम देखते हैं क्या होने वाला है। तीसरा सवाल आपका है रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आईएमपी प्रश्न है हमारे तरफ से। तीसरा सवाल 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, आपका ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन है सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरा सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए, और तीसरा ऑप्शन है सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, और डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लगाइए सवालों को आंसर लगाकर बताइए आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर लगा के बताइए आंसर क्या होने वाला है। चलिए लगाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, सिंपल सॉल्यूशन है, हम ऑप्शन को तब तक इरेज कर देते हैं। चलिए आंसर कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। आप सर्वप्रथम क्या करिए, जो रूट वाला फंक्शन है 1 प्लस साइन ए है और क्या है 1 माइनस साइन ए, आप एक काम करिए कि 1 माइनस साइन ए के विपरीत 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दीजिए, प्रमेयीकरण कहा जाता है इसको, रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ए प्लस बी 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 प्लस ए 1 माइनस ए, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बाबू, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा बाबू, रख देंगे। और ये रूट में है, अब देखो दोनों स्क्वायर है, रूट हटा दो तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा, नीचे क्या आएगा कॉस ए आएगा। अब बाई पार्ट कर दो, बाई पार्ट मतलब अलग अलग भाग दे दो, तो 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए बटा में कितना होगा कॉस ए, साइन ए बटा में कितना होगा कॉस ए, इसका रिजल्ट कितना भैया सेक ए, इसका रिजल्ट कितना बाबू टेन ए, कितना हो गया भैया टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, पहला सेक ए प्लस टेन ए। नोट कर लीजिए वीडियो पास करके, सेक ए प्लस टेन ए, सवालों को नोट करिए। और एक खतरनाक तरीका इन सवालों का लास्ट में आपको बताएंगे, खूब बेहतरीन तरीका कि आप यहाँ से देखो और डायरेक्ट इसे आंसर बताओ, ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एकदम बेहतरीन अचूक तरीका आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आप देख के आंसर बता सकते हो। परंतु अभी आप सवालों को नोट कर लीजिए आसानी से।
सवालों को नोट करिए, क्योंकि इसी तरीके के भी 2-3 सवाल और बता देते हैं आपको। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा बाबू? 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल आज का है, पेज को पलट लेते हैं। चौथा सवाल, सवाल नंबर 4, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। आपको ऑप्शन दिया गया है 4। ऑप्शन नंबर ए पूछा, इसके बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी है 2 tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी है 2 sec स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन नंबर डी है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को देखिए और देखिए कौन सा आंसर सही होता है। इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में सवाल भी आपके आएंगे। विद्यार्थी, समय बहुत कम है आपके पास, मात्र 3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने मैक्सिमम। और ये दिवाली का त्यौहार भी आपका बीत गया अभी कल परसों के बीच, और अभी छठ का त्यौहार आने वाला है। तो इस त्यौहार के बीच अपना सामंजस्य पढ़ाई के साथ बनाए रखना, क्योंकि सामंजस्य अगर टूट गया एक बार, आपका जो चल रहा था पढ़ाई, अगर वो थोड़ी सी छूटेगी तो दिक्कतें आएंगी। फिर मन लगाने में भी 15-20 दिन चले जाएंगे, और बहुत ही कम समय है, और जीवन में केवल एक बार ही आपका बोर्ड का एग्जाम आता है। हाई स्कूल का एग्जाम जीवन में केवल एक बार आपको देना है। तो विद्यार्थीगण से रिक्वेस्ट है आपसे कि खूब मेहनत करें अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने रिजल्ट को हमेशा हमेशा के लिए बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि जीवन में दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। इंसान का जन्म एक बार मिलता है, उसी तरीके से हाई स्कूल का एग्जाम भी जीवन में एक बार होता है। दोबारा आप देख कर भी क्या कर लोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, तो एक बार एग्जाम देना है, मेहनत करिए खूब जी जान से, पूरा फोड़ दीजिए इस बार 2023 के एग्जाम में, पूरा अपनी जी जान लगाकर एग्जाम को तोड़ तोड़ कर रख दीजिए। एक एक प्रश्न को इतने बेहतरीन तरीके से लगाइए कि गलत होने का नाम न ले, गलत होने का कोई चांस ही ना हो कि गलत हो जाए सवाल, सवाल सही हो जाना चाहिए। चलिए हम चौथे सवाल का आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 2ab का मतलब कितना? 2 इंटू 1 इंटू 10, 2 tan थीटा हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2 tan थीटा होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या हुआ भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कट जाएगा, प्लस माइनस है। यहाँ भी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? और समीकरण नंबर दूसरा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आएगा बता दो? 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 2 सेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए सवालों को, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हम देखते हैं पांचवें सवाल को। पांचवें सवाल को, पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। सब सवाल आपस में बेहतरीन है, सब सवाल आपस में बेहतरीन है। पांचवा सवाल, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 आपसे पूछा है, तो आपसे सवाल पूछा है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपान में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही जबरदस्त सवाल है बाबू, इतना खूबसूरत सवाल शायद आपको ना मिले, और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा खूबसूरत देने वाले हम आपको, 1/6 और d 3/10। आप ये सोचो कि मात्र 2-3 लाइन में सवाल का आंसर दिया जा सकता है। आप ना ट्रायंगल मत बनाइए, आप ट्रायंगल का नाम ना लीजिए बनाने को। देखिए कैसे लगाया जाएगा सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 है, ये इंटू है, इंटू जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, अपान में 4/5। tan थीटा का मान 4/5 हो गया। आप चाहिए तो त्रिभुज बना के लगा सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है उसकी। हमसे पूछा है 5 sin थीटा, इसलिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ध्यान से देखिएगा, और अपान में 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा। यही है ना। हम क्या करेंगे, किसी आपने पढ़ा होगा कभी कि किसी भिन्न के अंश और हर में, न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर के में अगर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी भिन्न के अंश और हर में किसी भी संख्या से हम गुणा और भाग कर सकते हैं, किसी भी संख्या से, एक ही समान संख्या से अंश और हर में गुणा भाग कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में cos थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे? cos थीटा से।
cos थीटा से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये tan बन जाएगा। अगर ऊपर cos थीटा से आप डिवाइड करो, ऊपर cos थीटा से भाग दे दो, तो पहले इसमें दोगे तो क्या होगा 5 tan थीटा, इसमें देंगे तो क्या होगा 3 cos थीटा बटे cos थीटा 1, तो 3 बचेगा। इस पूरे में cos थीटा से भाग दीजिए, हर में भी cos थीटा से भाग दीजिए, तो 5 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा tan होगा, क्या होगा बउआ tan होगा, प्लस 2 cos थीटा बटे cos थीटा, cos से cos कट गया 2 बचा। अब देखो tan थीटा का मान आपको मालूम है 4/5, tan थीटा का मान आपको पता है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3, नीचे फिर से आया 5 इंटू 4/5 और प्लस 2, तो देखिए 5 से 5 कट गया बाबू, 4 माइनस 3 आया, नीचे कितना आएगा 4 और प्लस 2 आएगा, तो 1/6 कितना आया आंसर बोलो, 4 में से 3 गया 1 और 4 और 2 6, 1/6 कौन सा ऑप्शन सी हो रहा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। वीडियो को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए तेजी से। बेहतरीन सवाल है, देखिए आप इस सवाल को त्रिभुज बनाकर भी लगा सकते हो, त्रिभुज आप बनाओगे, फिर आप 4/5 यानी tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, थीटा यहाँ मानोगे, 4 मानोगे इसको, 5 मानोगे इसको, फिर ये निकालोगे, बोलो फिर ये निकालोगे, फिर समस्याएं आपके साथ आएंगी, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, SCT आपको पता होगा, SCT CSC लाल बटे कक्का, बोलो भैया लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर आप 4 मानते हो, बेस को 5 मानते हो, तो कुछ न कुछ आएगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं साइन कॉस सब कुछ वगैरह वगैरह, परंतु इस सवाल का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आपको tan का मान दिया है तो tan का मान दिया है तो आप cos से भाग दे के tan में बदल लीजिए और tan में आंसर लगा दीजिए। अगर आपको cot का मान देता है, cot का, तो भी उसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको देता है cot थीटा, तो आप इसको पलट के tan थीटा बना देते, फिर cos से भाग दे के आप आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो नोट कर लीजिए। अगला सवाल छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू 6, छठा सवाल, बहुत तेजी से चलना है हमें। क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए सभी सवालों को आप बेहतरीन तरीके से। छठा सवाल है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, कितना भैया 3/2, 3/2, तो आपसे पूछा है cos थीटा का मान, cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता होगा स्वरसमीका नंबर दूसरा क्या होता है, चलिए बताइए, आप बताइए स्वरसमीका नंबर दूसरा। सवाल का ऑप्शन अगर लिखना है तो लिख लीजिए भैया, वैसे ऑप्शन लिखने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, हम सवाल का सॉल्यूशन देते हैं, ऐसे भी आपको सवाल अगर आता होगा तो ठीक, नहीं आता होगा तो पहली नजर में पता चल जाता है कि सवाल के आंसर हम दे सकते हैं कि नहीं। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, तो cos थीटा पूछा, लगाने के लिए क्या करना है, आप सर्वसमीका नंबर दूसरे को याद करिए। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा दीजिए, तो क्या होगा sec थीटा और प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1, यही है ना। आपको प्लस वाले का मान कितना दिया है 3/2, यहाँ रख दे, यहाँ रख देते हैं हम 3/2, तो 3/2 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, 3/2 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो एक बात बताइए, sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा बोलो, 3/2 है, उधर जाके पलट जाएगा, इंटू में है तो 2/3 हो जाएगा, दोनों मिल गए। अब आप काम करिए, इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लीजिए, ठीक है ना, 1 कर लीजिए, और जो दिया था उसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2/3, 3/2, इसका मान 3/2 है। चलिए दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या होगा, जोड़ने पर tan से tan कट जाएगा, sec मिलकर कितने हो जाएंगे 2 sec थीटा। अच्छा 2/3 और 3/2 जब आप जोड़ते हो तो कितना होता है बाबू, एलसीएम कितना आएगा 6, फिर 4 और फिर कितना 9, 9 और 4 कितना 13/6, तो sec थीटा का मान 13/6 है, तो sec थीटा बराबर कितना होगा 13/12, तो बाबू cos थीटा कितना हो जाएगा बता दो, cos थीटा बराबर कितना होगा, sec थीटा का मान अगर 13/12 है तो cos थीटा 12/13 होगा, हाँ या ना 12/13 होगा, बोलो जल्दी से, हाँ या ना 12/13, 12/13 इसका मान आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें दिया था ऑप्शन नंबर बी 12/13। वीडियो पॉज करके सवालों के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हमें tan a बटा में sec a प्लस 1, sec a प्लस 1, उसके बाद है प्लस tan a बटा में sec a माइनस 1, tan a बटा में sec a माइनस 1। इसका आंसर पूछा है क्या होगा, इसका आंसर पूछा है क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से, फास्ट एकदम सॉल्यूशन। देखिए आपको आता है कि नहीं आता, चलिए लगाते हैं।
इनका एलसीएम ले लेते हैं तुरंत। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक ए प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में क्या होगा बाबू, सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1, प्लस से प्लस कैंसिल होगा तो क्या आएगा tan ए, और ये सेक ए माइनस 1, फिर प्लस ये माइनस वाला कट जाएगा तो क्या आएगा tan ए, और ब्रैकेट में सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस tan ए, ऊपर tan ए इंटू सेक ए और प्लस tan ए आएगा, क्लियर है ना। और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा, बता दीजिए, यही होगा ना। अब एक बात बताइए, ये दोनों मिलके जुड़ जाएंगे, tan से tan कट जाएंगे, तो 2 tan ए इंटू कितना सेक ए, 2 tan ए इंटू सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का बता दीजिए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर है, समीकरण नंबर दूसरा ही लग रहा है। चलिए tan से tan कट जाएगा, क्लियर है ना, तो क्या आएगा बता दो बाबू, 2 सेक ए बटा में tan ए। अब इसको आप क्या करिए, सेक का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और इसको क्या लिखेंगे साइन ए बटा में कितना कॉस ए। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, तो 2 कॉस ए और अपन में कितना साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 अपन साइन कितना हो जाएगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल, 2 कोसेक के आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए तेजी से, जबरदस्त एकदम सवाल है। आठवां सवाल आज का क्या है, आठवां प्रश्न, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 ऐसे है, और लास्ट में है कॉस 100 डिग्री। 100 तक है 1 2 3 और कॉस के साथ 100 डिग्री तक है टोटल डाटा। पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन लिख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये CHS में भी आया हुआ सवाल है, ये CHS में भी आया हुआ सवाल है। डी, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात किया जा सकता, कर सकते हैं। CHS में भी आने वाला ये सवाल है, CHS के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में सवाल आ चुके हैं, तो कोशिश करिए इस सवाल का आंसर देने को। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। कॉस का है 1 2 3 और 100 डिग्री तक है। अब एक बात बताइए, अगर ये 1 2 3 ऐसे ही चले तो 4 5 6 7 90 भी आएगा, बीच में 90 डिग्री भी तो आएगा कहीं ना कहीं, 90 के बाद ही तो 100 पर जाओगे आप। तो कॉस 90 का मान कितना होगा बता दो, कॉस 90 का मान 0 होता है कि नहीं होता है। अब ये सभी इंटू में थे तो 0 भी इंटू में होगा, और 0 इंटू कोई भी चीज 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 0 इंटू कोई भी चीज क्या होगा, आंसर बोलो भैया 0। बड़ा ही आसान सवाल था, खूबसूरत सवाल एकदम, क्योंकि कॉस 1 2 3 है, कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 9 नंबर सवाल है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, और tan कितना है 89 डिग्री है, tan कितना है 89 डिग्री है लास्ट तक। 89 डिग्री तक आपसे पूछा है क्या होगा। चलिए लगाने के लिए करना कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन देने के लिए अगर आप भी इसका ऑप्शन लेना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिखो ऑप्शन लिख लो बेटा, आप पहले ऑप्शन लिख लो, 0 1 2 नन ऑफ दीज। चलिए सॉल्यूशन देखिए, बड़ा ही खतरनाक सॉल्यूशन है, बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन। अगर tan 1 को हम यहाँ रहने दें, tan 89 को यहाँ ले लें इसके साथ, ठीक है ना, ग्रुप बना देते हैं। tan 2 होगा, tan 2 के साथ हम क्या ले सकते हैं बेटा, इसके बगल वाला tan 88 ले सकते हैं। इसी तरीके से tan 3 आएगा, बोलो बाबू, और इसके बगल वाला कितना tan 87 भी तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉट 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 का मतलब सब है। और इसी तरह कंटिन्यूस हम tan 44 जब बनेंगे, मान लो 1 2 3 44 के पास जाएंगे तो उधर से कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, बोलो। अब 45 एक बच जाएगा अकेला, तो 45 का मान हम अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बाबू 1 1 1 2 3, इसी तरीके से 44 तक बढ़ जाओ कंटिन्यूस, तो उधर से घटते आओ, क्योंकि tan 1 का मान tan 89, tan 2 tan 88, tan 3 tan 87, tan 44 tan 46। कॉम्बिनेशन बनाना है, पहला लास्ट, दूसरा उधर से दूसरा, इधर से तीसरा, उधर से तीसरा, इधर से चौथा, उधर से चौथा, करते जाओगे तो जब इधर से आप 44 नंबर पर पहुंचोगे तो उधर से घटते घटते आप 46 पर आ जाओगे, करके देख लेना, ठीक है ना। तो सब खत्म हो जाएंगे, बीच में इकलौता 45 बचेगा, और इसको हम किनारे कर लेंगे बाबू, किनारे कर सकते हैं। अब बताइए tan 1 tan 89 सॉल्व कर लेते हैं। tan 1 डिग्री है, tan 89 क्या होता है, cot 1 के बराबर होगा, tan 89 cot 1 के बराबर होगा। प्यारा सवाल है, tan 89 cot 1 के बराबर होगा, हमने बताया था tan और cot आपस में बराबर होते हैं, जब दोनों ही मिला के 90 हो जाते हैं, तो tan 89 cot 1 के बराबर होगा। बड़ी खूबसूरत सवाल है, सब ऑफलाइन क्लास में बता दिया गया है बेहतरीन तरीके से।
पढ़ने वाले सब समझ रहे होंगे। tan 1 से cot 1 कट जाएगा, दोनों अपोजिट है। tan 2 को आप क्या लिख सकते हो बाबू, tan 2 और cot tan 88 को हम cot 2 लिख सकते हैं। tan 3 यहाँ पर है, फिर हम cot tan 87 को हम cot 3 लिख सकते हैं। सब कट जाएगा आपस में, कोई बचने वाला नहीं। tan 44 tan 46 है, क्योंकि ये cot 44 है। ये क्या है बाबू, cot 44 tan 44 कट जाएगा, सब कट के 1 हो गए। तो फिर 45 का मान भी 1 होता है, यानी ऑल मल्टीपल्स कितना 1। कितना आएगा आंसर बाबू, 1 आएगा। कितना आंसर आएगा 1। सवाल नंबर 10 हम देखते हैं कौन सा है, वीडियो को नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए उसके बाद हम 10वां सवाल हम देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारे लिए बड़ा ही साधारण सा सवाल है, कुछ नहीं बाबू, इसमें कुछ नहीं है। 1/sec a माइनस tan a, फिर 1/sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। चलिए बताइए क्या होगा, sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा इसका। भैया दोनों एलसीएम में आएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाले से माइनस कटेगा तो क्या आएगा बता दो, sec a प्लस tan a आएगा। इधर इधर क्या आएगा, sec a माइनस tan a आएगा, sec a माइनस tan a आएगा, कट जाएगा। sec sec मिलकर कितने हो जाएंगे बाबू, 2 sec होगा। इसका रिजल्ट कितना होता है 1। सर समीकरण नंबर कौन सा, फिर से बोलो। दूसरा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर 1, तो आंसर कितना है 2 sec a। बड़ा खूबसूरत सवाल था 2 sec a। 10 सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। कितने हो गए बाबू, 10 सवाल हमने कर दिया कंप्लीट। हम बताते हैं कौन सा आपको 11वां सवाल, कौन सा भैया 11 नंबर पे आ रहा है। 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है बाबू, नोट कर लेना प्यारे। 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और बटा कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी है रूट के अंदर। हमने एक सवाल अभी लगाया इस तरीके का, हमने आपको अभी एक इस तरीके का सवाल लगा के दिखाया। चलिए कैसे करोगे, ध्यान से देखना। माइनस हो तो अपोजिट वाले से गुणा कर दो, यानी किससे गुणा करना होगा बता दो बाबू, किससे गुणा करें। अगर माइनस है नीचे तो नीचे माइनस है तो इसी में प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। हम नीचे का चिन्ह देख के प्लस वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर कर दो भी, नीचे कर दिए तो ऊपर भी कर लो गुणा, ऊपर भी कर लो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बोलो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा बता दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। बाई पार्ट कर लो बाबू। बाई पार्ट करने से पहले स्क्वायर है, वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा। कॉस थीटा बटा कितना आएगा साइन थीटा। बाई पार्ट करो अलग अलग, तो 1 बटा में साइन कितना होगा कोसेक होगा, और कॉस बटा साइन कितना होगा कॉट होगा। प्लस में आया कि नहीं आया, प्लस में आया कि नहीं आया। ये देख के आप इन सवालों का एकदम डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। हम आपको लास्ट में एक तरीका जरूर देंगे ऐसा। चलिए सवाल नंबर 12 कौन सा बोलो भैया, 12 सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, तेजी से देखते रहिए, टाइम कम है हम लोगों के पास। 12वां सवाल, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका आंसर पूछा क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए, ऑप्शन आप ना हो तो लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इधर उधर कर दिया है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। हम सॉल्व करते हैं तेजी से, देखिएगा तेजी से आंसर हम लगाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन आप करिए, लिख दीजिए इसको साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आप 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 1 माइनस कॉस थीटा से। देखो क्या होगा बाबू, ऊपर गुणा मत करना, छोड़ देना बाबू। 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे भैया बार बार आ रहा है फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस, धर के इस फार्मूला को याद कर लीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहाँ सोए हो यार, याद कर लो भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बता दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख दो नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से तो कट जाएगा, कितना आया 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। बाई पार्ट कर लो आप अलग अलग, तो 1 बटा साइन कितना आएगा कोसेक थीटा, कितना आएगा बाबू कोसेक थीटा, कॉस बटा साइन कितना आएगा कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी,
सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। वीडियो रोक कर आप सभी सवालों के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सब। 13वें नंबर सवाल में है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए। एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम का तो काम होगा नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं भैया। 1 प्लस कॉस, सॉरी सवाल गलती लिख दिया हमें लग रहा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर होगा और साइन थीटा नीचे आएगा। हम बिना कुछ के सवाल के आंसर दे नहीं सकते, तो सवाल का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या होगा भैया, साइन थीटा होगा। बोलो बाबू, साइन थीटा होगा। 1 प्लस से प्लस खत्म हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इधर क्या होगा, साइन से साइन खत्म होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़े खूबसूरत खूबसूरत सवाल है बाबू, नोट कर लो, विश्वास के साथ काम देगा ही देगा। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में कितना भैया साइन थीटा अलग से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये एक 1 मिलके 2 हो जाएंगे। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएंगे और कितना है 2 कॉस थीटा। नीचे आपका क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू कितना साइन थीटा, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा 2, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या आएगा भैया 1 प्लस कॉस थीटा है और इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये देखो कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बचा कितना 2 अपान में साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, 2 कोसेक थीटा आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। 1 अपान साइन का उल्टा कोसेक, 1 अपान साइन का उल्टा कितना भैया कोसेक होगा, नोट कर लो 13 नंबर को। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास 4 ऑप्शन है, 45, 60, 0, 90 डिग्री। चलिए देखिए सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा जब ये दोनों बराबर है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा, तो थीटा का मान लगाने के लिए कुछ नहीं करना है बाबू, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखना है आपको, ठीक है ना। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ले सकते हो और इधर क्या है आपका साइन थीटा है, ठीक है ना। अब इस साइन थीटा से साइन थीटा को आप काट सकते हो, देखो कट जाएगा कि नहीं, अरे नीचे लेके जाओगे प्यारे कट जाएगा 1, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, अरे भैया कॉस थीटा को इधर भेज दो, साइन को इधर लेते आओ तब भी कट जाएगा, कॉस को इधर भेज दो इंटू में हो जाएगा, साइन नीचे आएगा कट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब एक बात बता दो, ये जो कॉस थीटा बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, 1 किसका मान है, कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, बोलो भैया कॉस 0 का 1 होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री, पक्का थीटा बराबर 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 का मान भी 0 और टेन 0 का मान भी 0, क्योंकि थीटा का आंसर 0 है, तो टेन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, यानी दोनों सही है, थीटा का मान 0 होगा। बेहतरीन सवाल है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। 15 नंबर सवाल है, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी लॉग के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल बड़ा बेहतरीन है, ऑप्शन भी आपके पास 4 है। चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। सबसे साधारण सवाल है आज का है, लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बता दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, लॉग 1 का मान कितना होता है भैया 0, लॉग 1 का मान कितना होता है 0, लॉग 1 का मान बोलो भैया 0 होगा कि नहीं होगा, लॉग 1 का मान 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से इस सवाल का 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लॉग 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। लॉग 1 का रिजल्ट हो गया। सवाल नंबर 16 क्या है कि 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन दिए गए। करना कुछ नहीं प्यारे, बता दो आप 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 1 बटा सेक मतलब कॉस होगा, 1 बाई कोसेक कितना होगा भैया साइन स्क्वायर थीटा, और इसका रिजल्ट आप जानते हैं 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऑप्शन। सवाल नंबर 17 देखिए क्या है कि साइन ए इक्वल टू रूट 3/2, साइन ए इक्वल टू है रूट 3/2, तो आपसे पूछा है तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, रूट 3/2 किसका मान होता है आप बताइए, और रूट 3/2 किसका मान होता है, तो साइन ए इक्वल टू ये रूट 3/2 साइन 60 डिग्री का मान है ना, 60 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, ए इक्वल टू 60 डिग्री होगा, 60 रख दीजिए उसमें, इसलिए साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू के तरह कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान अभी हमने लगाया रूट 3/2
इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 और √3/4 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। √3/4 इसका आंसर होगा, √3/4 इसका आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था। सवाल नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए cos A इक्वल टू 3 cos A इक्वल टू 5 sin A, 3 cos A इक्वल टू 5 sin A। तो आपसे पूछा है रूट के अंदर 5 sin A माइनस 3 cos A और अपन 5 sin A प्लस 3 cos A, 5 sin A प्लस 3 cos A। देखिए सवाल एकदम वही है जो हमने एक लगाया था। यहाँ से करना कुछ नहीं, आपको ये सवाल आपके सिलेबस का ही है, आप में आ सकता है प्यारे, नोट कर लो। आप लिखोगे 3 cos A इक्वल टू 5 sin A, है ना, 5 sin A। अब साइन के बटा में कॉस का लेके आओ, इंटू है ना, साइन के बटा में लेके जाओ तो साइन A बटा कितना होगा cos A। तो इधर क्या बच जाएगा जब इसको नीचे लेके जाओगे 3, तो 3 के बटा में 5 को लेते हो, 3/5। ये क्या बना, tan A बना कि नहीं बना, tan इक्वल टू 3/5 हुआ कि नहीं, tan A का मान 3/5 हुआ। अब बताओ इस सवाल को लगाने के लिए क्या करें, एकदम अचूक रणनीति। बताओ इस सवाल को लगाने के लिए क्या करें, अंश और हर दोनों में हम cos A से भाग दे देंगे तो tan मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, tan A मिल जाएगा, भाग दे दो। cos A से अंश और हर दोनों में भाग दोगे प्यारे तो 5 tan A आएगा, इधर 5 tan A माइनस 3 आएगा, नीचे 5 tan A प्लस 3 आएगा, है ना प्यारे। अब आप क्या करोगे, मान रख दो 5 इंटू 3/5 माइनस 3, नीचे 5 इंटू 3/5 और प्लस 3, 5 से 5 घट गया बाबू, 0 बटा में कितना आया, जो भी आया 0 बटा में 6 आएगा, 0/6 का मतलब 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा। बड़ा ही बेहतरीन उम्दा सवाल था, खूबसूरत सा सवाल। हमने बार बार कहा है कि जब ऐसा सवाल आए तो आप इस तरीके से लगाओ कि tan का मान निकाल लो और बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल, चलिए प्यारे लिखा है इसमें 19 नंबर सवाल में कि क्या पूछा आपसे, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, है ना, 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है sin A माइनस कॉस A, sin A माइनस कॉस A और बटा में sin A प्लस कॉस A, sin A प्लस कॉस A। बताओ लग जाएगा बाबू। tan थीटा का मान बता दो क्या हो, tan थीटा बराबर 4/3 होगा, है ना। ये क्वेश्चन था आपका 19 नंबर, कौन सा 19 नंबर। tan थीटा का मान 4/3 हम लिख सकते हैं। अब बताओ ये बता पाओगे कि नहीं। चलो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में एकदम भर देना, पूरा आंसर एकदम अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। करना क्या है, कॉस से ऊपर नीचे भाग दे दोगे, tan बन जाएगा, tan माइनस 1, tan प्लस 1, tan का मान उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में 19 नंबर लिखना, 19 और उसका आंसर 19 ऐसे लिख के बिंदी दे के उसका आंसर जरूर लिखना कि क्या आएगा। और 20वें सवाल को भी आप कमेंट बॉक्स में ही जवाब दीजिएगा। लिख लीजिए 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा और इस सवाल का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही छाप दीजिएगा। क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये 20 नंबर सवाल है, तो थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का भी आंसर दीजिएगा, जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और ऐसे ही खूबसूरत सवाल मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के आपको हम देते रहेंगे, और ऐसे सवालों को आप एक बार जरूर लगाइए। आप अपने आप को चेक करिए कि आपको कितने आते हैं, जितने भी आते हो वो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल आना ही चाहिए, और नहीं आते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण से हम 20 सवाल लेकर आपसे जल्द ही मिलते हैं, 1-2 दिन के अंदर 20 सवाल द्विघात समीकरण का एकदम परफेक्शन के साथ, उसी में से आपका ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। 20 हम कराते हैं और आपके एग्जाम में 2 ही 3 एक चैप्टर से आएगा, ये आपको पता है, एक चैप्टर से 2 से 3 सवाल ही आएंगे। तो आप इस 20 सवाल को लगाइए, इसमें से 2-3 सवाल फंसने की पूरी गारंटी हम दे सकते हैं, और बाद में द्विघात समीकरण के इसी तरीके से चैप्टर आते रहेंगे, और आप वीडियो को देखते रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड कक्षा 10 2023 को एग्जाम को लेके हम लोग एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ एक साथ मिलकर, हमारी पूरी टीम जो हमारी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।